यूपीपीसीएस प्री परीक्षा देने के लिए बाहरी जिलों से आए अभ्यर्थी फिरोजाबाद के इस्लामिया इंटर कॉलेज में गूगल मैप का सहारा लेकर पहुंचे तो उनके साथ धोखा हो गया। अभ्यर्थी गूगल मैप के सहारे जलेसर रोड की तरफ वाले इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। प्रशासन ने ये गेट पहले ही बंद कर रखा है। अभ्यर्थी गांधी पार्क की तरफ वाले कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो अंदर जाने का समय समाप्त हो गया और उनकी परीक्षा छूट गई। देश की राजधानी दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देगी। इसके साथ ही सरकार ने 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए सरकारी और निजी अस्पताल में हर तरह का इलाज मुफ्त किए जाने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। संसद में अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने नया प्रसंग शुरू कर दिया है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए का पर्चा। प्रिय पीडीए समाज, प्रकृतिवादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन जेफ बेजोस उम्र 60 साल अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज उम्र 55 साल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये शादी कोलोराडो के एस्पेन में 28 दिसंबर को होगी। इस पर करीब $600 मिलियन यानी करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बेजोस की ये दूसरी शादी होगी। लॉरेन सांचेज के साथ बेजोस 8 साल से साथ में हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इटावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के 74वें वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा कि आरएसएस के लोग झूठे और संविधान विरोधी हैं। बीजेपी जनता के हितों की कोई बात नहीं करती है, बल्कि इसके उलट करती है। सपा जनता के सहयोग से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन को लेकर चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, इसे देखते हुए इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर उन जगहों से लोग आकर बसने लगेंगे जो रहने लायक नहीं रह जाएंगे। यूपी के पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत संचालित करने के विरोध में कल लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की बड़ी पंचायत हुई। इस पंचायत में विद्युत कर्मचारियों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए टेंडर होते ही अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय स्टार बॉलर आर अश्विन को पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में लिखा, आपको बेहतर सूझबूझ और त्याग के लिए जाना जाएगा। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर आपके शॉट ने खूब तालियां बटोरी थीं। लोग जर्सी नंबर 99 की कमी को हमेशा महसूस करेंगे। कनाडा को चीन से झटका लगा है। चीन ने कनाडा के 2 संगठनों और 20 नागरिकों पर बैन लगा दिया है। चीन ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर ये प्रतिबंध लगाया है। चीन का आरोप है कि इन लोगों ने उइगर और तिब्बत के मामलों में दखल अंदाजी की है। चीन ने घोषणा की है कि ये प्रतिबंध शनिवार से प्रभावी हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कजान में 2 बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने यूक्रेन को इसके लिए कई गुना भारी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी है। इसी बीच रूस ने कहा है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित शहर कुराखोव के पास एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।